जरा तसव्वुर करें, नए साल की शुरुआत, खुशियों का वक्त, लेकिन एक थाने में कुछ ऐसा होता है जो किसी भी खौफनाक फिल्म से ज्यादा खौफनाक है। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसे खानदानी अलमिये की गहराई में जाएंगे जिसके हकाइक वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कोई गैर जरूरी बात नहीं, सीधे हकाइक और शवाहिद की बुनियाद पर देखेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2025 को। सुबह के ठीक 4:30 बज रहे थे। लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में एक 24 साला नौजवान जिसका नाम मोहम्मद अरशद था, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ अंदर आता है। उसके कपड़े खून से लथपथ थे और उसने जो इतराफ़ किया उस पर तो इब्तिदा में खुद पुलिस को भी यकीन नहीं आया। उसने बड़ी सर्द मेहरी से बताया कि उसने अपने ही खानदान के 5 अफराद का सफाया कर दिया है, जिसमें उसकी सगी माँ और बहनें शामिल थीं। ये सुनकर पहला ख्याल यही आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस खूनरेज़ी की जड़ें माजी में बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। चलें, इस कहानी के आगाज़ की तरफ चलते हैं, यानी इस खानदान के सरबराह की तरफ। अरशद के वालिद बदरुद्दीन की शख्सियत के 2 बिल्कुल मुतज़ाद रुख थे। एक तरफ तो वो एक बहुत मेहनती इंसान थे जो फेरी लगाने से लेकर फैक्ट्रियों तक में काम करते थे ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक इंतहाई तारीक पहलू भी था। वो एक बेहद जालिम शौहर थे जो बात बात पर अपनी बीवी पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद करते थे। और सच पूछें तो यहीं से वो जहरीला माहौल बनना शुरू हुआ जिसने इस खानदान को अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख दिया। यहाँ नफ्सियात का एक बहुत अहम तस्वुर सामने आता है जिसे हम लर्नड बिहेवियर या सीखा हुआ रवैया कहते हैं। अरशद ने बचपन से ही अपने वालिद को माँ पर तशद्दुद करते देखा और जैसे ही होश संभाला बिल्कुल वही तर्ज अमल अपना लिया। इसने अपनी माँ और बहनों पर इतनी सख्त पाबंदियां लगा दी कि उनका पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बात करना तक बंद हो गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, गुस्सा निकालने के लिए वो अक्सर छत से पड़ोसियों पर पत्थर भी फेंकता था। तशद्दुद और दूसरों को कंट्रोल करना ये उसके लिए रोजमर्रा की आम बात बन चुकी थी। अब जरा हालात के बिगड़ने की इस टाइमलाइन को देखें। जुलाई 2019 में अरशद की शादी एक लड़की चांदनी से कर दी गई, शायद इस रिवायती उम्मीद के साथ कि शादी से ये सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 2 माह बाद ही उसके बदतरीन तशद्दुद की वजह से तलाक हो गई। उसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते गए। तंग आकर 2024 के शुरू में वालिद ने अरशद को अपनी वसीयत से ही बेदखल कर दिया। इस पर अरशद का गुस्सा इस कदर बेकाबू हुआ कि उसने अपने ही बाप को पीटा और छत की रेलिंग से उल्टा लटका दिया। अब वो घर घर नहीं रहा था, बल्कि एक जेल खाना बन चुका था। दिसंबर के महीने में कुछ इंतहाई अजीब व गरीब होने लगता है। ये खानदान अचानक आगरा से रातों रात फरार हो जाता है और इतनी अफरा तफरी में कि अपने जूते और कपड़े तक घर के बाहर ही छोड़ जाते हैं। 18 दिसंबर को निकलते हैं, 19 को अजमेर पहुंचते हैं, 20 को जयपुर और फिर 30 दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में चेक इन करते हैं। बाहर से देखने में शायद ये कोई आम फैमिली ट्रिप लग रहा हो, लेकिन हकीकत में ये एक बिछाया जाने वाला जाल था जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ रहे थे। और ये नकलो हरकत वाज़े तौर पर जाहिर करती है कि ये कोई अचानक इश्तिहार में आकर किया गया जुर्म नहीं था। बाप और बेटे की मिली भगत से ये खूनी मंसूबा बाकायदा तैयार किया गया था। पहला प्लान जयपुर में बना था कि खवातीन को नींद की गोलियां देकर मार दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिला, तो फिर उन्होंने इस मंसूबे को लखनऊ मुंतकिल कर दिया। नए साल की शाम उन्होंने जबरदस्ती अपनी माँ और बहनों को शराब पिलाई ताकि वो मदहोश हो जाएं और किसी भी किस्म की मुजाहमत ना कर सकें। फिर आता है नए साल की रात 2 बजे का वक्त। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी। सबके सो जाने के बाद अरशद और उसके वालिद ने सबसे पहले माँ के मुंह में दुपट्टा ठूंसकर उनका गला दबा दिया। उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपनी नशे में धुत बहनों की कलाइयों की नसें ऑनलाइन खरीदे गए सर्जिकल ब्लेड से काट दी। सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, उसका भी बेदर्दी से गला दबा दिया गया। होटल के कमरे के बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि अंदर क्या कयामत गुजर रही है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें क्या मिला? शवाहिद की फहरिस्त पर एक नज़र डालते हैं। 3 मोबाइल फोन्स मिले जिनमें वारदात से कई दिन पहले की बाकायदा सर्च हिस्ट्री मौजूद थी कि गला कैसे दबाया जाता है या नसें कैसे काटी जाती हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मंगवाए गए सर्जिकल ब्लेड, वारदात में इस्तेमाल होने वाले दुपट्टे और शराब की खाली बोतलें, ये तमाम चीज़ें चीख चीख कर साबित कर रही थीं कि ये कितनी सोची समझी और मुनज़्ज़म कार्रवाई थी। लेकिन इस सब के बाद एक ऐसा जुमला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मेरी वीडियो पर कितने व्यूज आए, जरा इस बात की संगीनी को समझें।
अपने ही खानदान के 5 अफराद को मौत के घाट उतारने के महज चंद घंटे बाद पुलिस स्टेशन में अरशद को जरा भी पछतावा नहीं था। वो बेहद सर्द महरी से पूछ रहा था कि उसकी अपलोड की गई सोशल मीडिया वीडियो पर कितने लोगों की तवज्जो मिली है। ये एक मुजरिम की ऐसी खतरनाक और नारगसीत पसंद जहनियत को दिखाता है जहां इंसानी जान से ज्यादा सोशल मीडिया के व्यूज और लाइक्स अहम हो गए थे। दूसरी तरफ अरशद के सरेंडर करते ही उसका वालिद बदरुद्दीन वहां से फरार हो गया। पुलिस ने फौरन उस पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। वो शख्स 26 दिनों तक एक मंकी कैप पहनकर अपनी शनाख्त छुपाता रहा। दिन में लखनऊ की सड़कों की धूप में फिरता, रात को ट्रेनों या बसों में छुपता, यहां तक कि नेपाल तक भाग गया। लेकिन बिलाखिर मुसलसल ताक़ुब के बाद पुलिस ने उसे लखनऊ से ही गिरफ्तार कर लिया। अब इन तमाम हक़ाइक़ के बाद जहन में ये सवाल गूंजता है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने एक बाप और बेटे को इस हद तक अंधा कर दिया। उन्होंने अपनी ही फैमिली को क्यों ख़त्म किया? आमतौर पर ऐसे जराइम के पीछे कोई बहुत बड़ी जायदाद का मसला या कोई पुरानी दुश्मनी होती है, लेकिन जब पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हुई और असल मकसद सामने आया तो वो हकीकत इतनी अजीब थी जिसका शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये सारा कत्लेआम सिर्फ और सिर्फ आगरा में रहने वाले अपने पड़ोसियों को एक झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भिजवाने के लिए किया गया था। जी हाँ, अरशद और उसके वालिद का पड़ोसियों के साथ रोजमर्रा का झगड़ा रहता था। महज उनसे इंतकाम लेने की खातिर उन्होंने ये भयानक साजिश रची और इसकी कीमत उनके अपने ही घर की औरतों ने अपनी जान देकर चुकाई। इस सारे मामले में अरशद ने बड़ी होशियारी से बयानिए को मोड़ने की कोशिश की। उसने जुर्म के फौरन बाद जो 7 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली, उसमें दावा किया कि पड़ोसी इसे मजहब तब्दील करने से रोक रहे हैं। लेकिन जब पुलिस की फैक्ट चेकिंग और तहकीकात मुकम्मल हुई तो साबित हुआ कि मजहबी तब्दीली का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सरासर एक झूठ था, एक सोची समझी चाल थी। अरशद बहुत अच्छी तरह जानता था कि मजहब जैसे हसास मामले का नाम इस्तेमाल करके मुआशरे में कैसे आग लगाई जा सकती है और बेगुनाह लोगों को कैसे फंसाया जा सकता है। और बदकिस्मती से इसका ये झूठा बयानिया वक्ती तौर पर काम भी कर गया। यहाँ एक और संगीन मसला सामने आता है। पुलिस की हतमी रिपोर्ट आने से पहले ही कई न्यूज़ चैनल्स ने इस गैर मुसद्दिका बयानिए को सच मानकर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दी। बगैर किसी ज़मीनी हकीकत को चेक किए इस खबर ने पूरे मुल्क में एक गैर ज़रूरी और ख़तरनाक तनाव पैदा कर दिया। हक़ाइक़ के इंतज़ार करने के बजाय सिर्फ सनसनी और व्यूज़ को तरजीह दी गई, जो हमें आज के सबसे अहम और आखिरी सवाल की तरफ ले आता है। इस डिजिटल दौर में जहां वीडियोस मिनटों में वायरल हो जाती हैं, हम सच्चाई को इन खतरनाक और झूठे बयानों का शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं? ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदानी अलमिया नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि सोशल मीडिया की हर सनसनीखेज़ बात को हतमी सच मानने से पहले ठोस हक़ाइक़ का इंतज़ार करना कितना ज़रूरी है। गलत मालूमात आग की तरह फैलती हैं और उनके नताइज जानलेवा हो सकते हैं। इस तज्ज़िये में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हक़ाइक़ पर मबनी किसी नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी।